हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा का फलादेश। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में 1 से लेकर के द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हुआ है और अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो आप सावधानी के साथ बड़े ही विस्तृत जानकारी को अभी ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपको ऐसी जानकारी कभी नहीं मिली होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत ही डिटेल्ड जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा शुरू करते हैं और आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है सो वृषभ लग्न की कुंडली में मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। मारक ग्रह का ये डिफिनीशन होता है कि जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, उसके फल को वो नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। लेकिन ये डिफिनीशन अधूरी है, ये पूरी डिफिनीशन नहीं है। आपके पास में सिर्फ इतनी ही जानकारी होगी कि जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, उसके फल को वो खराब कर देता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैं जो अभी बताऊँगा, क्योंकि मैं बार बार इन शब्दों को नहीं बोलूँगा, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में आपके कुंडली में चंद्रमा है तो वो आपको कम फल देगा, 25% रिजल्ट देगा जितना मैं बोलूँगा उसका। अगर 50 डिग्री पर में है, अगर 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% रिजल्ट देगा, 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% रिजल्ट देगा। जो मैं बोलूँगा वो पूर्ण रूप से फलित होगा। और 12 से 18, 18 से 24 डिग्री पर में अगर है तो 10% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और 24 से 30 डिग्री पर में है तो आपको 5% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। क्या कैसे फलित होने वाला है वो देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है मून इन वृषभ लग्न, टॉरस लग्न में मून का चंद्रमा का फलादेश। आप देख रहे हैं चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। ये आपने देख लिया। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है वृषभ लग्न की कुंडली में, तो यकीन मानिए मेरा आप कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको ज़िंदगी में मिलेगा। जबकि ये कुंडली में मारक ग्रह है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश हो चुका है। आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा, इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा कि आपके सोच से परे होगा। डिग्री वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। मैं जो बोलूँगा उसका आप डिग्री देख लेना, कितने डिग्री पर में बैठा हुआ है चंद्रमा, और फिर उसके फल को अपने आप पे लागू करना। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, आप सबसे पहले देखने में बड़े सुंदर, मनमोहक और स्मार्ट, रूपवान, गुणवान होंगे, चरित्रवान होंगे, सीलवान होंगे। आपका जो है चरित्र और सील भी जो है सो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आपका चेहरा देखने में इतना सुंदर और इतना शीतलता आपके चेहरे पर में रहेगी कि दुश्मन भी एक बार देख करके मोहित हो जाएगा। प्रथम भाव हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का भी होता है, जिसके कारण से आपका दिमाग भी बड़ा तेज, सरल और शांत होगा। बड़े ही आसानी के साथ किसी भी निर्णय को ले पाएंगे। चंद्रमा अगर 6 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में है तो आप ये मान के चलें कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता आप में बड़ी कमाल की होगी। पहला भाव मित्रों गौरव का भी है, ज्ञान का भी है, बल का भी है, जिसके कारण चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में हो, अच्छा डिग्री वाइज हो, तो आपको बल भी शरीर में बहुत मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहूं, बड़े ही एक्टिव रहोगे आप, और ज्ञान की भी आपको असीम प्राप्ति होगी। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर में पड़ रहा है, यानी कि ये जो भाव है यहाँ पर रहा है, जिसके कारण से आपको बहुत सुंदर पत्नी की प्राप्ति का योग बन रहा है। देखने में बड़ी सुंदर होगी, बड़ी कमाल की, रूपवान होगी, गुणवान होगी। उसके साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि चंद्रमा के समय में आपका काम धंधा बड़ा कमाल का चलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में तो आप धमाल ही मचा दोगे, सोच नहीं पाओगे आप, इतना आपको फ़ायदा मिलेगा। काम वासना आप में ज़रूर जागृत हो सकती है। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे तो आपका बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन सावधान कि आपके प्रथम भाव पर में, यानी कि चंद्रमा प्रथम भाव में अगर बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, अथवा कोई पापक ग्रह उसके साथ में ना हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो चंद्रमा के समय में वो सब दूर हो जाएगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रत्यक्ष शत्रु जो दुश्मन होगा वो आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, उसका पहले ही हौसला जो है सो पस्त हो जाएगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, दूसरा भाव यानी कि ये धन का घर है, यहाँ पर में चंद्रमा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। जैसे ही चंद्रमा का समय आएगा धन धान्य और संपत्ति में कमी आ जाएगी, पड़ोसी से कुछ टेंशन तनाव होना शुरू हो जाएगा, आपस में परिवार में भी टेंशन होना शुरू हो जाएगा। वाणी जरूर आपकी अच्छी रहेगी, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, आराम से बोलोगे, शांति से बोलोगे, लेकिन पड़ोसी से टेंशन, जो जमा पूंजी है उसमें कमी, परिवार में टेंशन, ये सब आपको यहाँ से दे सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की आपके अष्टम भाव पर में, तो काम धंधा में रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएगी, घर से दूर जाने का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का, दुर्घटना वगैरह का योग बना देगा चंद्रमा। कोई बड़ी बीमारी का शिकार भी आपको कर सकता है, इसलिए अगर यहाँ पर मैं चंद्रमा का उपाय करना तुरंत शुरू कर दे। जैसे ही चंद्रमा का समय आए ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दें, रोज़ एक माला। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में तीसरे भाव में यहाँ बैठा हुआ है कर्क राशि में, यानी कि अपने ही भाव में, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, कमाल का रिजल्ट देगा। यहाँ पर में आपको बहुत मेहनती बनाएगा, बड़ा ही पराक्रमी बनाएगा, शौर्यवान बनाएगा आपको, और पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, मन आपका बड़ा स्ट्रांग होगा, किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता आप में बड़ी कमाल की होगी। आपको बता दूं कि ये आपका गला का घर है, तो आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी चंद्रमा अगर इसमें बैठा हुआ है और किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। आपके गुप्त शत्रु का भी घर जो है वो यही है, तो चंद्रमा के महादशा में आपका गुप्त शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चंद्रमा के महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से सीधी नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवान आप कहलाओगे। जब भी चंद्रमा का समय आएगा आपके जीवन में, आपके भाग्य को पलट करके रख देगा चंद्रमा, और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। पिता के साथ संबंध बड़ा बढ़िया बना करके रख देगा, साला और साली से भी सुख का फायदा का योग दे देगा, बढ़िया आचार्य और गुरु आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। और आपको बता दूँ कि नौवां भाव शिक्षा का भी होता है, तो आपको शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सूर्य के घर में, एक आग है तो एक पानी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो खराब रिजल्ट देगा, जैसे कि माता के साथ अनबन बना करके रख सकता है, माता के साथ कुछ मतभेद हो सकती है, माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, जितना ज़मीन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होना चाहिए उसमें कमी ला करके रख देगा, आपको मकान जितना जल्दी बनना चाहिए उसमें डिले कर देगा, बहुत बड़ा मकान नहीं बनने देगा। ज़मीन खरीदने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ चंद्रमा के समय में लफड़ा हो जाएगा। मकान बनाने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ चंद्रमा के समय में लफड़ा हो जाएगा। अचल संपत्ति में आपको ज़मीन यथा प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी कुछ टेंशन परेशानी आपको चंद्रमा के समय में देखने को मिलेगी। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त बड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना देगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से काम काज जो बहुत बढ़िया चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। पिता के साथ मतभेद कर सकता है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में कमी ला देगा, आपको प्रमोशन जो होना चाहिए वो नहीं होने देगा, आपका इंक्रीमेंट जो होना चाहिए वो नहीं होने देगा। आपको और बता दूं कि आपके प्रभुता पावर में भी कमी ला देगा जब चंद्रमा का समय आएगा, तो वो महादशा हो, अंतरदशा हो अथवा प्रत्यंतर दशा हो। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। कैसे? यहाँ पर में क्या होगा कि एक तो पुत्री प्राप्ति का बढ़िया सुंदर रूपवान गुणवान पुत्री प्राप्ति का योग जरूर बना देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मारक ग्रह है, जिसके कारण से संतान को परेशानी रह सकती है, संतान का हेल्थ वाइज इशू रह सकता है, संतान होने में परेशानी हो सकती है, संतान में डिले करवा सकता है वो, ये सब परेशानी आपको दे सकता, गर्भ धारण करने में परेशानी करवा सकता है, ननिहाल पक्ष से कुछ टेंशन करवा देगा, कुछ विशेष लाभ नहीं लेने देगा वहाँ से। यहाँ पर मैं अगर चंद्रमा पंचम भाव में आपके कुंडली में बैठा हुआ है तो आपको बता दूं मैं, अचानक से जो धन लाभ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं होने देगा, आपको बहुत कम करवाएगा। पंचम भाव आपके धर्म का है, घर में मंगल कार्य का है, तो उस सब में हो सकता है तो आपको रुचि थोड़ी सी कम हो, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में मारक है। चंद्रमा मित्रों अगर आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में, बड़ा खराब रिजल्ट देगा।
छठा भाव में आने के बाद 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा हो तो बालक ग्रह हो जाता है। आपको अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा अभी 8 वर्ष के अंदर का है तो जल्दी से चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें बालक ग्रह आ चुका है और वो उसको कभी भी बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है, बड़ी बीमारी में डाल सकता है, आपको बहुत कर्ज में डाल सकता है, बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित कोई बड़ी परेशानी उसको दे सकता है, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो जल्दी से शांति करवा लीजिए चंद्रमा का, अथवा मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। अगर आपके खुद के कुंडली में है तो आप समझ लें कि 8 वर्ष के अंदर में आपके ऊपर में कोई बड़ी संकट, जानलेवा संकट जरूर आई होगी, आपको मरते मरते बचे होगे निश्चित रूप से। और जब भी चंद्रमा का समय आएगा आपको रोग बहुत परेशान करना शुरू कर देगा, आपके घर से पैसा बीमारी में जाना शुरू हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूँ कि केस मुकदमा भी करवा सकता है। केस मुकदमा अगर हो रहा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा, आपको जीतने की तरफ आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे इस समय में। बैंक से लोन लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। शोक, दुख और अपयश के इस समय में आप भागी बन सकते हो। यहाँ से दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से आपको द्वादश भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल में आपके घर से पैसा जाना शुरू हो जाएगा। हो सकता है चंद्रमा के महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा में आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़े। पैसे की बर्बादी का योग बन जाएगा, पैसा आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ सकता है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी, बहुत सुंदर रूपवान और गुणवान मिलेगी, कहीं से तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस भाव में बैठा हुआ है, लेकिन रूपवान और गुणवान तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे नीच का हो गया चंद्रमा, जिसके कारण से बहुत सुंदर पत्नी होने के बावजूद, बहुत सुंदर पति होने के बावजूद टेंशन तनाव चलता रहेगा। वो सुखी मैरिड लाइफ को नहीं रहने देगा। वो पति पत्नी के बीच में बार बार टेंशन, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि चंद्रमा के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में तलाक तक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सावधान। अगर आपके कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा का समय आ चुका है, तुरंत कुछ नहीं सोचना है, तुरंत मंत्र का जाप करना है। अगर वैदिक मंत्र कर सकते हो तो वो बता देता हूँ। मंत्र है ओम इमं देवा असपत्नग्वं सुबध्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इंद्रस्य इंद्रियाय इमं मुख्य पुत्र ममुख्यै पुत्रमस्यै विषेख भूमि राजा सोमस्माकं ब्रह्मणानाम राजा। इस मंत्र का अगर जाप कर सकते हो तो ये कर लो फटाक से। अगर नहीं कर सकते हो तो छोटा सा मंत्र बता देता हूँ। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो फटाफट। जैसे ही चंद्रमा का महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा शुरू हुआ और सप्तम भाव में चंद्रमा, तुरंत शुरू कर दो, नहीं तो बहुत बर्बादी आने वाली है। यहाँ चंद्रमा नीच का है, आपका काम का चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हो, तहस नहस करके छोड़ देगा, आपका कुछ भला नहीं करने होने वाला है। पर दुश्मन आपको इतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, आप परेशान होगी उनसे, ये स्थिति उत्पन्न कर देगा। आपका रूप रंग जरूर बढ़िया होगा, लेकिन दिमागी तौर पर में इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप कि कहने क्या। इसलिए तुरंत इसका उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में, बहुत बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ वो गलत भाव में आ गया है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस समय बड़े संभल के चलें, क्योंकि आपके हर काम में बाधा आने वाली है, हर काम में रुकावट आने वाली है। आपके एक्सीडेंट वगैरह का योग बन रहा है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ सकता है, अचानक से सब कुछ बदलने का, परिवर्तन का योग बन रहा है आपके कुंडली में। कुछ धन लाभ जरूर हो सकता है, इसकी संभावना जरूर है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5 6 7 द्वितीय भाव पर में। जो धन धान्य संपत्ति जो जमा होगा, एक तरफ थोड़ा सा धन लाभ होगा, लेकिन जो जमा पैसा होगा वो जाना शुरू हो जाएगा। वो पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा, टेंशन होना शुरू हो जाएगा। अब वाणी आपकी जरूर थोड़ी मीठी रहेगी, थोड़ा सा सरल बोलोगे, लेकिन परिवार वालों के साथ फिर भी टेंशन तनाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस समय में परेशानी का योग है, इसलिए सावधान। चंद्रमा के मंत्र का तुरंत जाप करना शुरू कर देना है। अगर चंद्रमा वही नवम भाव में बैठा हुआ है शनि के घर में, यहाँ पर में चंद्रमा क्या करेगा, भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट जो मिलना चाहिए, आप इस समय में आप 1 कदम चलो, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के जाए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप 1 कदम चलोगे तो आप 1 ही कदम चलोगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आपको वहाँ भी ऐसा लगेगा कि बहुत बाधाएं आ रही है, मैं 1 कदम जो चल रहा हूँ वो भी 1 कदम सही से फलित नहीं हो पा रही है।
आपको पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद वगैरह हो सकता है। अच्छे गुरु आचार्य को खोजने में परेशानी हो सकती है। पिता का काम धंधा बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा इस समय में। साला और साली से भी कुछ मतभेद होने के योग बन जाएंगे, इसलिए सावधानी से काम करना है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी सीधा तृतीय भाव पर में, जिसके कारण से आप इसमें मेहनती ज़्यादा बन जाओगे, फालतू का भटकना ज़्यादा पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परेशानी ज़्यादा होगी, पराक्रम ज़्यादा ही दिखाते रहोगे बिना मतलब का, ज़रूरत नहीं है फिर भी। पेशेंस लेवल में कमी आ जाएगी, गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है आपको, इसलिए चंद्रमा का जाप तुरंत शुरू कर दो। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है, देखोगे बहुत बढ़िया काम धंधा चल रहा था, चंद्रमा का समय आया, काम धंधा में गिरावट आ गई, कमी आ गई, नहीं अच्छा रिजल्ट चल रहा है। पिता के साथ भी कुछ टेंशन मतभेद होना शुरू हो गया, पिता का स्वास्थ्य भी जो है खराब होना शुरू हो गया। आपको सामने रिजल्ट मिलेगा देखने को। आपको बता दूं मित्रों, पद प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अधिकार, राजा से फायदा, इन सब में आपको कमी देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालेगा चौथे भाव पर में, माता का स्वास्थ्य खराब कर देगा, जमीन से संबंधित विवाद दे सकता है, मकान बनने में विलंब करेगा, मकान का टेंशन दे सकता है, कोई पैतृक संपत्ति है उससे आपको टेंशन तनाव पैदा कर सकता है, छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको दे सकता है। इसलिए चंद्रमा के मंत्र का तुरंत जाप शुरू कर दो। चंद्रमा अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, यहाँ पर में वो बढ़िया रिजल्ट जरूर देगा। मारक है फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा। ये लाभ भाव में आया है और लाभ पर में ये आपको लाभ देगा। चंद्रमा के समय में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपके जरूर बढ़ जाएंगे, अच्छा स्रोत आपका पैसा का आना शुरू हो जाएगा। अगर 500 आ रहा था तो 5000 आना शुरू हो जाएगा, अगर 5000 आ रहा था तो 7000, 8000, 10000 आना शुरू हो जाएगा, यानी कि बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। वो उपलब्धियाँ आपको प्राप्त होंगी, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी होंगी। आपको बता दूं कि इस समय बड़े भाई बहन से लाभ का योग बनेगा। अगर आपका बच्चा है जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है तो लड़की अथवा लड़की के लड़का के विवाह का भी योग बन जाएगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी सीधी पंचम भाव पर में, एक पुत्री प्राप्ति का, सुयोग्य पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको जरूर आ सकती है अचानक से, लेकिन धन लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा होने के योग बन रहे हैं। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कमाल करोगे। द्वादश भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है मित्रों, यहाँ पर मैं आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। पैसे की बर्बादी का घर है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, पैसे की बर्बादी करवाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा होगा। आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल के खर्चा का प्रबल योग बन जाएगा, हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ सकता है। आपके पैसे जो हैं सो आपके परिवार वाले कारण अथवा आप ही के कारण हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दोगे आप। घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं और जा करके रह सकते हो। दुश्मन आपको छठे भाव पे दृष्टि के कारण परेशान कर सकता है। कर्ज में जा सकते हो। एक फ़ायदा ये है, हो सकता है कि आपको कंपटीशन क्लियर करवा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको परेशानी बहुत देगा। दुख, शोक, अपयश इसमें भी वृद्धि करेगा, इसलिए सावधान। केस मुकदमा में बड़ा संभल के रहें, क्योंकि इस समय केस मुकदमा होने का भी योग बन रहा है। तो ये थी मित्रों चंद्रमा का फलादेश विभिन्न भावों में। चंद्रमा का रत्न इस कुंडली में धारण करना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मित्रों चंद्रमा इस कुंडली में अस्त का है तब तो आप रत्न धारण कर सकते हो, नहीं तो आपको चंद्रमा का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में अच्छा फल देने वाला नहीं है। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में वृषभ लग्न की कुंडली में बैठा हुआ है और उस डिग्री वाइज अगर कम है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हो। आपके लिए वो 4 चांद लगा देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हो चंद्रमा का, अथवा कोई भी रत्न धारण करना चाहते हो, तो नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर में क्लिक करके सीधा आप उस वेबसाइट पर पहुँचो। बहुत कम कीमत में, किफ़ायती रेट में ओरिजिनल रत्न आपको प्राप्त हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, जहाँ भी आपको मन हो शेयर कर दें। इसके लिए मैं बड़ा आभारी रहूँगा आपका। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।